दिन है बुधवार, तारीख 4 जनवरी 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में सड़क परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले 6 महीनों के लिए लगा प्रतिबंध। सिक्किम में भूस्खलन के कारण निर्माणाधीन रोपवे परियोजना में 2 मजदूरों की मौत। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 1600 से भी अधिक गैर शिक्षण कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल सफल। वेतन और बोनस भुगतान में देरी के खिलाफ ट्यूनीशिया में परिवहन कर्मचारियों का हल्ला बोल। और इंडोनेशिया में राष्ट्रपति ने असंवैधानिक रोजगार कानून को आपातकालीन नियमन के रूप में किया लागू। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC के कर्मचारियों पर 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2023 तक आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 2013 यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है, जिसके बाद परिवहन कर्मचारियों के अगले 6 महीनों तक हड़ताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है। ज्ञात हो कि वर्तमान में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और पहले हुई हड़ताल के लिए निलंबित किए गए मजदूरों की फिर से बहाली की मांग को लेकर सड़क परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल अभी जारी है, जिसे कुचलने के इरादे से यह आदेश पारित किया गया है। पश्चिम सिक्किम के पेलिंग क्षेत्र में रोपवे की सुरक्षा दीवार का निर्माण करते समय मिट्टी धंसने के कारण मलबे में दबने से 2 निर्माण मजदूर रवि रॉय उम्र 32 वर्ष और 42 वर्षीय सुधर्मा उरांव की मौत हो गई। दुर्घटना के दौरान कुल 11 मजदूर काम पर मौजूद थे। 3 अन्य मजदूर संवाद रे, बसंत रॉय और संजीत अधिकारी को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल घ्यालशिंग में चल रहा है। 31 दिसंबर से शुरू हुई 2 दिवसीय हड़ताल की सफलता के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 1600 से भी अधिक गैर शिक्षण कर्मचारी यानी नॉन टीचिंग स्टाफ काम पर लौट आए हैं। ठेका नॉन टीचिंग स्टाफ बकाया वेतन के तत्काल भुगतान और अपने काम के अनुबंध के विस्तार की मांग को लेकर उप कुलपति के कार्यालय पर धरना दे रहे थे। बताते चलें कि ठेका कर्मचारियों के करार जनवरी 2023 के अंत में समाप्त होने वाले थे, जिसके कारण कर्मचारियों के बीच अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नॉन टीचिंग स्टाफ को स्थायी रोजगार यानी परमानेंट नौकरी देने की मांग पर भी चर्चा करने के लिए सहमति जताई है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर पूर्वी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया से, जहां सार्वजनिक परिवहन कंपनी ट्रांस2 के 7000 से भी अधिक परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सोमवार को लगभग 250 बस मार्गों और 15 ट्राम लाइनों पर परिचालन पूरी तरह से बंद रहा। समय पर वेतन भुगतान न होने और वार्षिक बोनस न मिलने के कारण सड़क परिवहन कर्मचारी ट्यूनीशियाई जनरल लेबर यूनियन के नेतृत्व में हड़ताल पर रहे। बताते चलें कि सार्वजनिक परिवहन पर खर्च में कटौती का विरोध करने के लिए यूनियन ने 25 और 26 जनवरी 2023 को जल मार्ग और विमानन कर्मचारियों सहित सभी परिवहन कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल की भी घोषणा की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का हवाला देते हुए विवादास्पद सर्वाग्रही रोजगार कानून यानी ओमनिबस जॉब्स लॉ को एक आपातकालीन नियम के रूप में लागू कर दिया है। ओमनिबस जॉब्स कानून 2020 में 70 से अधिक श्रम कानूनों को संशोधित करने के लिए पारित किया गया था, जिसके तहत न्यूनतम वेतन की गणना विधि में बदलाव के साथ साथ ठेका प्रथा और काम के आउटसोर्सिंग से जुड़े नियमों में ढील दे दी गई थी। बताते चलें कि पिछले साल इंडोनेशिया की सर्वोच्च अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सार्वजनिक परामर्श को दरकिनार करने के लिए इस कानून को असंवैधानिक करार दिया था। आपातकालीन नियम तत्काल रूप से प्रभावी होगा और स्थायी कानून बनने के लिए इसे संसद में अगले सत्र के अंत तक समर्थन की आवश्यकता होगी। इस अंक में बस इतना ही। नए वर्ष में हमारी कामना है कि वर्कर्स कनेक्ट रेडियो अधिक श्रोताओं तक पहुंचे। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आपको हमारा यह बुलेटिन लाभकारी लगा हो तो इसका लिंक लोगों के साथ साझा करें। यह खबरें यदि आप YouTube पर सुन रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाएगी। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।